हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हर साल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है नॉमिनल कंक्रीट वर्सेस मिक्स कंक्रीट। इसमें हम पढ़ेंगे नॉमिनल कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन कंक्रीट से कैसे अलग होता है। तो इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस देखेंगे कि कैसे अलग होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। तो अगर आप लेक्चर देखना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो पूरा लेक्चर देखिए जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। बीच में लेक्चर को छोड़ के मत जाइए क्योंकि 10-15 मिनट की वीडियो होगी, तो पूरा देख लीजिए जिससे आपका एक टॉपिक एक बार में पूरा क्लियर हो जाए। अगर तब भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन हमारा ऑन है, कमेंट कीजिए, मैं आपका जल्दी से जल्दी आंसर करूँगा। अगर फिर और अगर आपको कुछ और भी डाउट है या वीडियो के रिगार्डिंग कुछ आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब आज के टॉपिक को देखते हैं, नॉमिनल कॉन्क्रीट कैसे मिक्स डिज़ाइन कॉन्क्रीट से डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की। तो चलिए, पहला जो हमारा है नॉमिनल कॉन्क्रीट। देखिए, मैं आपको नॉमिनल कॉन्क्रीट बता देता हूँ। नॉमिनल कॉन्क्रीट होता है क्या है, पहले आपको एक आइडिया मिल जाना चाहिए जिससे क्या था आपको ये सारे पॉइंट आसानी से समझ आ जाएंगे। तो देखिए, नॉमिनल कॉन्क्रीट वो कॉन्क्रीट होता है जैसे जिसका हमें रेशो पता होता है। जैसे अगर मैं ले लूँ आपको एक एग्जांपल के लिए, तो M15 ले लीजिए, हमें उसका रेशो पता है कि क्या होता है। तो हम उस रेशो में जैसे आ, आप ले लीजिए एग्जांपल, जैसे आप M20 का ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे उसका रेशो है 1:2:4, ठीक है। तो अब जब हम 1:2:4 में उसे ऐड करेंगे कंक्रीट में, तो बता देता हूँ मैं, पहले आपको सिंपल एक रेशो का भी दे देता हूँ आपको ओवरव्यू। वो रेशो में होता है क्या, जैसे 1:2:4 है किसी कंक्रीट का, तो उसमें हम 1 किलो सीमेंट डालेंगे। 1 सीमेंट को डिनोट कर रहा है, 2 हमारा फाइन एग्रीगेट को डिनोट कर रहा है, जैसे आपका बदरपुर हो सकता है, सैंड हो सकती है। और जो आपका 3 है या 4 है आपका जो रेशो, वो डिनोट कर रहा है क्रॉस एग्रीगेट, रोडी को, जो हमारे कंक्रीट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो देखिए, जब भी हम कंक्रीट बनाते हैं तो हम किसी रेशो में मिलाते हैं, तो हमें पहले से वो रेशो पता रहेगा। जैसे अगर हमने सोचा कि हम अपने घर के छत में आज M15 ग्रेड की कंक्रीट डलवाएंगे, तो हमें पहले से ही पता रहेगा कि हमें इस रेशो में डलवाना है। हमें अगर इतना इतना ही क्वांटिटी, इतना इतना अगर हम सॉरी सर सॉरी अगर हम इतनी इतनी क्वांटिटी में अगर ये सब मटेरियल ऐड करेंगे, तो हमारा इस ग्रेड का कंक्रीट बनेगा। देखिए, यही है सिंपल सा मीनिंग। तो चलिए अब इसके नॉमिनल कंक्रीट के पॉइंट्स देखते हैं। तो देखिए, जैसा पहला पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि इसका जो रहता है, जो प्रपोर्शन रहता है कंक्रीट का, वो फिक्स रहता है। आपको पहले से ही पता रहेगा, क्योंकि कहते हैं ये पहली बात है इसमें, ये इसलिए भी पता रहता है क्योंकि ये बहुत हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट नहीं रहती। ये नॉर्मल कंक्रीट है, इसे आप इस कंक्रीट से आप मेट्रो नहीं जाके बना सकते, मेट्रो के पिलर्स। इससे आपका घर में यूज हो सकता है सब कंक्रीट। तो इसीलिए पहला पॉइंट यही है कि इसमें प्रपोर्शन डिफाइन रहता है हमें कंक्रीट का। दूसरा पॉइंट है हमारा, नॉमिनल मिक्स इज अ मिक्स कंसीडर्ड ऑल रेशो इन वॉल्यूम वेयर स्ट्रेंथ एंड कॉस्ट ऑफ अ कंक्रीट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वेरी। देखिए, इसमें क्या कह रखा है, जो हम जित जो हमें रेशो दे रखा है ना, वो हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं। नॉमिनल मिक्स है, पर इसमें ये गलत है, इसमें हम वॉल्यूम और वेट दोनों में मेजर करते हैं, ठीक है। और इसमें आगे ये लिख रखा है, वेयर स्ट्रेंथ एंड द कॉस्ट ऑफ कंक्रीट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वेरी। इसमें क्या रखा है, देखिए, जितना हमने कॉस्ट लगाया है कंक्रीट को बनाने में, उसके मुकाबले जो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो वेरी कर सकती है, अलग हो सकती है। तो सिंपल सा यही दूसरे पॉइंट में था कि हम कहते हैं जो हमारा क्वांटिटी लेते हैं एग्रीगेट या
जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हम वॉल्यूम और वेट दोनों में ले सकते हैं नॉमिनल कंक्रीट में। और स्ट्रेंथ जो होती है वो वेरी कर सकते हैं कॉस्ट के मुकाबले। और जो नॉमिनल कंक्रीट होता है वो ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट नहीं होता, वो एक नॉर्मल कंक्रीट होता है, तो उसे हम ऑर्डिनरी कंक्रीट कहते हैं। और वो जो है M20 से पहले ज़्यादा नहीं होता था, पर आजकल हम नॉर्मल नॉमिनल कंक्रीट में M25 तक ले लेते हैं। इस M25 से हाइयर नहीं होना चाहिए नॉमिनल कंक्रीट। M25 तक जो भी हम कंक्रीट बना रहे हैं वो सब हमारा नॉमिनल कंक्रीट के अंदर आता है। तो देखिए, जो हमारा इसके अगला जो पॉइंट है, हमारा फोर्थ पॉइंट, वो है नॉमिनल कंक्रीट में हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, जो आपका नॉमिनल कंक्रीट है, जो आपका घर में आपने देख रखा होगा, जो आपका घर में ये कंक्रीट बनता है, उसमें आप इतनी प्रिकॉशन नहीं लेते। तो आप जब प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो आपका क्वालिटी उतना थोड़ा वेरी कर सकता है। जैसे आप खुले इन्वायरमेंट में बना रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी हाई टेक लैब्स में नहीं बना रहे हैं, या कोई बड़ी मशीनों में नहीं बना रहे हैं, तो आपका जो क्वालिटी कंट्रोल है वो उतना नहीं हो पाता नॉमिनल कंक्रीट में। यही है फोर्थ पॉइंट में। वाटर जो फिफ्थ पॉइंट है, वाटर सीमेंट रेशो इज बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, सर्टेन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल ट्रायल। देखिए, जो हम वाटर सीमेंट रेशो मैंने आपको बता रखा है, पर फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। वाटर सीमेंट रेशो वो रेशो होता है कि जिसमें हम वाटर और सीमेंट का रेशो पता करते हैं कि किस रेशो में ले रखा है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस रेशो में वाटर ले रखा है, किस रेशो में सीमेंट ले रखा है। इसे ही सिंपल से समझ लीजिए, वाटर सीमेंट रेशो होता है। देखिए, हम वाटर सीमेंट रेशो फाइंड करना पड़ता है किसी क्वांटिटी में। तो हमारा जो नॉमिनल क्वांटिटी का है वाटर सीमेंट रेशो, बेस होता है उसके ड्यूरेबिलिटी पे, प्रैक्टिकल ट्रायल्स पे या एक्सपीरियंस पे। जैसे हमने नॉमिनल कंक्रीट बनाया, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वाटर, जब वाटर ऐड करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल ट्रायल्स में हमें कंक्रीट मिलेगा, उसमें अलग अलग चेंज मिलेंगे। उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा कितना वाटर सीमेंट रेशो रखना हमारे लिए अच्छा है नॉमिनल कंक्रीट के लिए, और कितना आसान रहेगा। तो यही है फिफ्थ पॉइंट पे। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है वाटर कंटेंट कैन बी मॉडिफाई बाय स्लम वैल्यू। देखिए, आप जैसे हो सकता हो कि आपने सिक्स पॉइंट का मतलब ये है कि मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, जैसे आपने कंक्रीट बना लिया, फिर आपको लगा कि ये कंक्रीट तो बहुत सूखा बन गया है, इसमें वाटर बहुत कम परसेंट है और इतने में वर्कबिलिटी आएगी नहीं कंक्रीट में। तो आप उस टाइम क्या कर सकते हैं, आप स्लम वैल्यू लेके, जो आपका स्लम टेस्ट होता है, जिसे मैंने पिछले वीडियो में और वीडियो में डिफाइन कर रखा है एक अलग से वीडियो उस पर। तो अगर आपको स्लम कौन टेस्ट पता नहीं है तो आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को। तो यहाँ पे हम उसके थ्रू जब हम स्लम वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम उससे मॉडिफाई कर सकते हैं कि जैसे अब हमने जो कंक्रीट बनाया था बहुत सूखा था, तो उसकी स्लम वैल्यू हाई रहेगी, लो रहेगी। और जो स्लम वैल्यू हमारी पंपिंग के लिए रहेगी वो बहुत हाई रहेगी। तो यही रहता है सिंपल सा। तो हम जब स्लम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सिंपल से मेरा कहने का मतलब है, जब हम सब स्लम वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम उसमें वाटर कंटेंट अगर हमें बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, घटाना है तो घटा सकते हैं उस कंक्रीट में, जिससे हमारा जो कंक्रीट है वो मॉडिफाई हो जाएगा और वाटर कंटेंट भी उस कंक्रीट का मॉडिफाई हो जाएगा। तो सिंपल सा ये मीनिंग था। चलिए, अगला पॉइंट है हमारा, इसमें नो एयर कंटेंट इज कंसीडर्ड। इसका मतलब क्या है, इंट्रैप्ड एयर कंटेंट इज नॉट कंसीडर्ड। इसमें जो हमारा एयर कंटेंट की जो इंट्रैप रहता है उसे हम नहीं लेते, कंसीडर नहीं करते। और हमारा लास्ट पॉइंट है नॉमिनल कंटेंट का, ट्रायल मिक्स कॉन्सेप्ट इज मेंशन्ड। मतलब इसका है कि इसमें हम बार बार कंक्रीट बनाएंगे और फिर हम चेक कर लेंगे कि हमारा उस रेशो में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो यही है, ट्रायल कर रहे हैं हम बार बार, किसी कंक्रीट को बनाने के बाद मिक्स कर रहे हैं और बना रहे हैं, तो उसे हम कह देते हैं ट्रायल मिक्स कॉन्सेप्ट इज मेंशन्ड। तो चलिए, अब हमने नॉमिनल कंक्रीट के बारे में तो पढ़ लिया बहुत, इसमें से आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं नॉमिनल कंक्रीट के बारे में, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो। तो चलिए, अब मिक्स डिजाइन के कंक्रीट के बारे में पढ़ते हैं। मिक्स डिजाइन कंक्रीट होता क्या है।
इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। देखिए मिक्स डिजाइन कॉन्क्रीट वो कॉन्क्रीट रहता है जिसमें हमें उसका रेशो फाइंड करना पड़ता है। देखिए पहला पॉइंट है, इट कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन सुटेबल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्क्रीट। देखिए जो मैंने आपको बताया कि इसमें आपका जो रेशो है वो फाइंड करना पड़ेगा। पहले पॉइंट में पहली लाइन में ये लिख रखा है कि आपका जो जैसे जैसे आपको इस कॉन्क्रीट को बनाने के लिए इसका रेशो फाइंड करना पड़ेगा। जब तक आप रेशो फाइंड नहीं करेंगे तब तक आपका मिक्स कॉन्क्रीट डिजाइन कॉन्क्रीट बन ही नहीं सकता। जैसे अगर आपको M40 का बनाना है तो आपको कई बार ट्रायल करेंगे, आप क्यूब बनाएंगे तो कहता है उससे आपको पता चलेगा हाँ कि इस क्यूब की इतनी स्ट्रेंथ आ रही है, जैसे हमें 14 न्यूटन पर एम की स्क्वायर चाहिए, न्यूटन पर एम स्क्वायर की चाहिए, तो हम फाइंड करेंगे उस क्यूब को कंप्रेसिव टेस्ट से। ये सब मैंने बता रखा है तो आप ये सब पीछे जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल सा बता देता हूँ मिक्स डिजाइन है क्या। ये तो लेक्चर आपका बहुत लंबा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए मिक्स डिजाइन का इसका पहला पॉइंट ले लीजिए। पहले पॉइंट में यही बता रखा है कि जो हमें इसे डिजाइन करते हैं, एक तरीके से डिजाइन मिक्स डिजाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें रेशो खुद से फाइंड करते हैं कि हमें 1:2:3 में मिलाना है या 1:2:2 में मिलाना है। हम इसमें खुद फाइंड करेंगे जिस रेशो पे आप अगर जैसे हमें M30 मिलाना है, हमें 30 न्यूटन स्ट्रेंथ मिल रही है न्यूटन पर एम स्क्वायर, तो हम उसी रेशो में कॉन्क्रीट बनाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और यूज करते रहेंगे उस कॉन्क्रीट को। देखिए सिंपल सा ये मतलब है कि हमें रेशो फाइंड करना पड़ेगा इसमें। ऐसा नहीं कि आपको रेशो पहले से बुक में मिल जाएगा, आपने बस उसी रेशो में मिलाया कॉन्क्रीट बन गया। और देखिए दूसरा पॉइंट है, डिजाइन मिक्स इज अ मिक्स कंसीडर्ड ऑल रेशो ऑफ मिक्स इज बाय वेट वेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉन्क्रीट इज कांस्टेंट एंड कॉस्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट कैन बी रिड्यूस्ड। इस सेकंड पॉइंट में ये कह रखा है कि जो हम इसमें डिजाइन करते हैं वो कॉन्क्रीट का वो हम वेट में लेते हैं और इसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट रहता है वो कांस्टेंट रहता है कॉस्ट के, और जिससे हम कहते हैं कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। जो हमारा स्ट्रेंथ रहेगा, जैसे अगर हम 40 न्यूटन है तो हमारा हर जगह अगर हमने रेशो फाइंड कर लिया तो उसके बाद हमारा जो स्ट्रेंथ रहेगी वो 40 न्यूटन ही रहेगी हर जगह। तो जिससे हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है वो कांस्टेंट हो गया, तो हमारा जो कॉन्क्रीट का जो हमारी वेस्टेज हो रही थी या हमें बार बार जो कॉन्क्रीट बनाना पड़ रहा था क्यूब में, उसका जो कॉस्ट है हमारे कॉन्क्रीट में रिड्यूस हो जाएगा, जिससे हमारा पैसा बचेगा। इसलिए मिक्स्ड डिजाइन भी यूज करा जाता है कई बार। और यही जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि कहते हैं नॉमिनल कॉन्क्रीट हाई ग्रेड कॉन्क्रीट नहीं होता, पर जो मिक्स्ड डिजाइन कॉन्क्रीट्स होते हैं वो हाई ग्रेड कॉन्क्रीट होता है, इसीलिए उन्हें अडॉप्ट करा जाता है। तो सिंपल सा ये पॉइंट लिख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज अडॉप्ट फॉर हाई ग्रेड कॉन्क्रीट। देखिए ये पॉइंट लिखिएगा, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे कि कहता है जो मिक्स डिजाइन रहता है वो हाई ग्रेड कॉन्क्रीट रहता है। और हमारा फोर्थ पॉइंट है, इट हैज क्वालिटी कंट्रोल। इसमें हमें जैसे रेशो पता चल गया तो हम पहली बात तो ये जो हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट रहते हैं ये ऐसे कोई भी लेबर वेबर नहीं बनाता है, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एरिया में बनते हैं और कहते हैं बड़े बड़े मशीनों से बनते हैं, तो इसीलिए इसमें क्वालिटी कंट्रोल हो जाता है आराम से। इसमें उतनी दिक्कत नहीं आती है नॉमिनल कॉन्क्रीट के तुलना में। तो चलिए अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो वाटर सीमेंट रेशो रहता है वो कॉन्क्रीट के ग्रेड पे बेस होता है। जैसे हमने ग्रेड का फाइंड कर लिया कि जैसे हमें M40 बनाना है तो हमें पता रहेगा कि इस सीमेंट रेशो में मिलाएंगे तो हमारा कहते हैं M40 ग्रेड बन जाएगा। इसमें फिक्स रहता है वाटर सीमेंट रेशो। ऐसा नहीं है कि हमें बार बार ट्रायल करना पड़ेगा, और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से भी फाइंड कर सकते हैं जो 28 दिन बाद मेजर करते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है, वाटर कंटेंट कुड बी मॉडिफाइड टेकिंग इन टू अकाउंट द कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू। देखिए उसमें हम स्लम वैल्यू से कर रहे थे, इसमें अगर हमें वाटर कंटेंट मॉडिफाई करना है तो हम इसमें किससे कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू से। ये दोनों जो है स्लम वैल्यू कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू दो टेस्ट हैं जिससे अगर आपको पता ना हो तो आप कहते हैं पिछले वीडियो में जाके जरूर देखिए, ये पूछे जाते हैं स्लम टेस्ट और कहते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो इसीलिए आप तब जब आप देखेंगे वो वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है और स्लम वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है, जो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप छोड़ के चले गए तो आप एग्जाम में कहीं ना कहीं फंसेंगे और फिर आपके नंबर कटेंगे।
तो इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि देख लीजिए उस वीडियो को, नहीं तो कहते फिर दिक्कत होगी, फिर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे कि कहते हैं आप उस पर वीडियो नहीं बना रखी। तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को चेक करिए, आपको मिलेगी। चलिए यही था सिंपल सा लास्ट पॉइंट में कि कहते हैं हम इसके वाटर कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं बाय द कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू। और इसका अगला पॉइंट है, इस जो हमने नॉमिनल कंटेंट था उसमें हम एंट्रैप एयर कंटेंट कंसीडर्ड ही नहीं कर रहे थे कि कुछ है ही नहीं। पर जब हम मिक्स डिजाइन करेंगे तो उसमें हम कंसीडर्ड करेंगे नॉमिनल मैक्सिमम साइज एग्रीगेट के तुलना में। तो देखिए इसमें सिंपल सा आप ये लिख सकते हैं कि जो हम नॉमिनल कंक्रीट है उसमें इंट्रैप एयर कंसीडर नहीं करते, पर ये काट दीजिएगा। अगर आपको ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक लिख दीजिए, आपको समझ आपको नंबर मिल जाएंगे। इंट्रैप एयर कंटेंट कंसीडर्ड इन मिक्स्ड डिजाइन लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और कहते हैं अगर आप और उस पॉइंट में यही इतना ही लिख देंगे, यहाँ पे नो लगा के लिख दीजिए, नो एंट्रैप एयर कंटेंट कंसीडर्ड इन नॉमिनल कंटेंट। तो आपका एक पॉइंट बन जाएगा आसानी से, जो आपको अभी याद भी हो गया होगा। और इसका लास्ट पॉइंट है मिक्स डिजाइन का, नॉट मच कंसिडरेशन फॉर ट्रायल मिक्स। देखिए जब आपको एक रेशो मिल गया कि M40 में हम इसी रेशो, आपको इस रेशो में आपने बार बार ट्रायल करके क्यूब से फाइंड कर चुके हैं कि इस रेशो में इतनी स्ट्रेंथ आ रही है, तो आप बार बार ट्रायल क्यों करेंगे? उसके बाद आपको ट्रायल की जरूरत, ट्रायल मिक्स की जरूरत क्यों रहेगी जब आपको पता चल गया कि उससे स्ट्रेंथ मिल रही है? तो ये लास्ट पॉइंट में ये है कि नॉट मच कंसिडरेशन ऑफ फोर ट्रायल मिक्स है। तो देखिए हमने सारे पॉइंट देख लिए नॉमिनल क्वांटिटी के और मिक्स डिजाइन क्वांटिटी के। तो चलिए आपको अगर समझ में आ गया हो, मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट। अगर अभी भी आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपका पहले मैं ही मिटा देता हूँ जिससे आपको कहते हैं आसानी होगी। इरेजर आप नोट कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए मैं आगे की बात बताता हूँ। देखिए हमने आज के सारे पॉइंट देख लिए नॉमिनल कॉन्ट्रेक्ट के और मिक्स डिजाइन कॉन्ट्रेक्ट के। आपको मैंने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दिए कौन कौन से पूछे जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कैसे याद करने हैं। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो देखिए आप शर्माइए मत, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा। अगर कमेंट सेक्शन में आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा इशू तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ऐड कर लूँगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी। ये कोई वीआईपी चैनल नहीं है, आप ही के लिए बनाया गया है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप अपना डाउट सॉल्व करिए, नहीं तो कहता है आपको एग्ज़ाम में दिक्कत होगी, जो कि मैं चाहता नहीं। तो प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को ऐसे नोटिफिकेशन बेल आती है तो उसे भी दबा दीजिए, जिससे आपको ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसकी सारी अपडेट मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कोई डाउट रह गया हो तो मैं फिर से एक बार अगेन बोल देता हूँ, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा जल्दी से जल्दी। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। गुड बाय, टाटा।